अब आपके आगर शहर में भी दो प्रसिद्ध डॉक्टर उपलब्ध। चर्म व सौंदर्य रोग के लिए सुप्रसिद्ध डॉक्टर शशांक भार्गव, जो हर महीने के गुरुवार को दोपहर 12:30 से 3:30 बजे तक उपलब्ध। वहीं मासिक रोग व मानसिक रोगी के लिए उज्जैन के प्रसिद्ध डॉक्टर विनीत अग्रवाल महीने के हर दूसरे शुक्रवार को दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक उपलब्ध। आयुष्मान मेडिकल, अरियंत बेयर हाउस के पास, लाल कोठी, बड़ौद रोड, आगर मालवा। आज ही पंजीयन करवाएं 8109085455 पर। मध्य प्रदेश में 29 सितंबर को आचार संहिता लागू हो गई है, जिसमें मध्य प्रदेश में 28 सीटों समेत आगर में विधानसभा चुनाव होना है। आगर विधानसभा सीट पर इस बार होने वाला उपचुनाव काफी अहम माना जा रहा है। यहाँ चौतरफा अलग अलग समीकरण बनते दिखाई दे रहे हैं, जिसे लेकर भाजपा और कांग्रेस ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। सबसे पहले हम बात करें कांग्रेस की, तो यहाँ से कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार तय कर दिया है। कांग्रेस ने यहां एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष विपिन वानखेड़े को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। विपिन वानखेड़े 2018 के विधानसभा चुनाव में पूर्व विधायक मनोहर ऊंटवाल के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं। उन्होंने हालांकि पिछले चुनाव में काफी मेहनत की थी, लेकिन फिर भी वो कुछ मतों से जीत के करीब जाकर हार गए थे। विपिन वानखेड़े कांग्रेस के अभी तक के सभी प्रत्याशियों से ज्यादा मतों को प्राप्त करने वाले पहले उम्मीदवार हैं, जहां उन्होंने पिछले चुनाव में 79,656 वोट प्राप्त किए थे, जो कि अभी तक के सभी कांग्रेस प्रत्याशियों से ज्यादा हैं। आगर विधानसभा के राजनीतिक इतिहास की बात करें तो यहां अधिकांश समय इस सीट पर जनसंघ व भाजपा का कब्जा रहा है। इस सीट पर 1957 व 1962 में मदन लाल चुनाव जीते थे, जो भारतीय जनसंघ के नेता थे। इसके बाद 1967 में भूरेलाल फिरोजिया को भारतीय जनसंघ ने उम्मीदवार घोषित किया था, जिन्होंने अच्छे मतों से इस सीट पर जीत हासिल की थी। 1972 के चुनाव में इस सीट पर पहली बार कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, जिसमें मधुकर मरमट ने इस सीट पर अपनी जीत हासिल की। इसके बाद अगले चुनाव 1977 में सत्यनारायण जटिया ने जनता पार्टी से चुनाव लड़ा और पार्टी को वापस जीत दिलाई। 1980 में भूरेलाल फिरोजिया भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बने और यहां से जीत हासिल की। दूसरी बार फिर एक बार कांग्रेस ने यहां 1985 में शकुंतला बाई चौहान को अपना उम्मीदवार बनाया और जीत हासिल की। 1990 में नारायण सिंह केसरी भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर यहां से चुनाव लड़े और चुनाव जीते। 1993 में गोपाल परमार को भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया, जहां उन्होंने अच्छे मतों से जीत हासिल की। इसके बाद एक बार फिर यहां 1998 के चुनाव में कांग्रेस के रामलाल मालवीय यहां सीट से खड़े हुए और कांग्रेस का परचम लहराने में सफल हुए। इसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी ने यहां से 2003 में रेखा रत्नाकर को अपना उम्मीदवार घोषित किया और उन्होंने भारी बहुमत से इस सीट पर विजय पाई। 2008 में लालजी राम मालवीय इस सीट से चुनाव लड़े और जीत हासिल की। इसके बाद 2013 में मनोहर ऊंटवाल को भाजपा ने यहां से अपना उम्मीदवार घोषित किया, जहां वो अच्छे मतों से निर्वाचित हुए। इस बीच पार्टी ने मनोहर ऊंटवाल को 2014 में सांसद का टिकट दिया, जहां वापस उपचुनाव में भाजपा के गोपाल परमार अच्छे मतों से जीते। इसके बाद फिर पिछले चुनाव यानी 2018 में भाजपा ने मनोहर ऊंटवाल को टिकट दिया, जहां उन्होंने जीत हासिल कर भाजपा के खाते में ये सीट बरकरार रखी। इस बीच मनोहर ऊंटवाल की तबीयत अचानक बिगड़ने से जनवरी 2020 में उनका निधन हो गया और इसके बाद ये सीट रिक्त हो गई। इस सीट पर अधिकांश समय भाजपा का कब्जा रहा है। ऐसे में वर्तमान में भाजपा ने अभी तक अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया, लेकिन यहाँ उम्मीदवारों की लाइन काफी लंबी है। उम्मीदवारों में सबसे ज्यादा चर्चा में जो नाम हैं, उनमें सबसे पहला नाम यहाँ से केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत के बेटे जितेंद्र गहलोत का है। पार्टी उनके नाम पर विचार कर सकती है। यहाँ दूसरा नाम इस सीट से पूर्व विधायक रेखा रत्नाकर का है। अनुभव व लोकप्रियता की वजह से उन्हें भी पार्टी मैदान में उतार सकती है। तीसरा नाम यहाँ से पूर्व विधायक मनोहर ऊंटवाल के बेटे मनोज ऊंटवाल का है। पार्टी इन्हें युवा वर्सेस युवा के मद्देनजर मैदान में उतार सकती है। चौथा नाम यहाँ से उज्जैन से पूर्व सांसद चिंतामणि मालवीय का है।
संघ पृष्ठभूमि की वजह से पार्टी इन्हें भी मैदान में उतार सकती है। अब अगर क्षेत्र के राजनीतिक मुद्दों की बात करें तो इस सीट पर सबसे ज्यादा किसानों के मुद्दों का बोलबाला है। पिछले विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस का ऋण माफी वाला मुद्दा चुनाव में सबसे ज्यादा असरकारक मुद्दा रहा था। कांग्रेस को इस मुद्दे के कारण पहली बार इस विधानसभा सीट पर सबसे ज्यादा मत हासिल हुए थे। वहीं अगर क्षेत्र के मुख्य मुद्दों की बात करें तो यहां उज्जैन झालावाड़ के 4 लेन की मांग यहां का मुख्य चुनावी मुद्दा बनकर सामने आ सकता है, जिसे कांग्रेस जनता के बीच ले जाकर खूब भुना सकती है। हालांकि केंद्र सरकार ने इस मेगा हाईवे को 504 करोड़ की मंजूरी देकर 10 मीटर चौड़ा करने को हरी झंडी दे दी है, लेकिन क्षेत्र के लोगों की मांग आज भी 4 लेन की है। ब्यूरो न्यूज, आगर लाइव।